इतनी सी विपत्तियों में तुम अधर्म का साथ देने के लिए तैयार हो गए। सुनो, मैं तुम्हें अपनी विपत्तियां सुनाता हूं और सुन लो कृष्ण के चाहने वालों। थोड़ी थोड़ी बात पर माला छोड़ के भाग जाने वालों, इच्छा पूरी न होने पर मंदिर न जाने की कसम खाने वालों, सुन लो ध्यान से। श्री कृष्ण बोले, कर्ण तुमने तो ये सब जन्म के बाद सहा, जरा मेरे जीवन की भी कहानी सुनो। मेरे जीवन में तो विपत्तियां मेरे जन्म से पहले ही बाहर खड़ी थी। मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले मेरी मौत मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। मेरी मौत मेरी प्रतीक्षा कर रही थी मेरे जन्म से पहले। मेरे जन्म से पहले मेरे जितने भी भाई हुए उन सबको मार दिया गया था। किसी और के हाथों से नहीं, मेरे मामा के हाथों से मार दिया गया था मेरे जन्म से पहले। क्या कहोगे कर्ण उस बात को? जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी रात को मुझे जन्म देने वाली माँ अपने पिता का त्याग करना पड़ा था। उसी दिन त्याग करना पड़ा मुझे, जिस दिन मेरा जन्म हुआ। थोड़ा सा बड़ा हुआ, मुझे विष पिलाने के लिए पूतना पहुंच गई। आग में जलाने की कोशिश की गई, मुझे आग में जलाने की कोशिश, बार बार अनेकों राक्षसों के द्वारा मुझे मरवाने की कोशिश की गई। तुम्हारा बचपन तो शस्त्र विद्या में सीखा, तुम्हारा बचपन शस्त्र विद्या सीखते हुए निकला, लेकिन मेरा पूरा बचपन गौवे चराते हुए बीता। तुम्हें प्राप्त हुई शस्त्र विद्या, मेरी तो गुरुकुलम की विद्या ही 16 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ हुई है। जन्म देने वाली माँ को छोड़ दिया, कब? जन्म लेते ही। और फिर 11 वर्ष बाद उस माँ को भी छोड़ना पड़ा जिस माँ ने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया। अपनी प्यारी गोपियों को छोड़ के आना पड़ा, अपने प्यारे ग्वाल वालों को छोड़ के आना पड़ा, अपने मैया बाबा को छोड़ के आना पड़ा। इतना ही नहीं है, मथुरा आने पर भी जरासंध ने एक बार नहीं 17 बार मेरे ऊपर चढ़ाई की। अपने लोगों की रक्षा करने के लिए मुझे अपना शहर छोड़ के जाना पड़ा, अपना नगर छोड़ के जाना पड़ा। और द्वारका में भी रहते हुए अनेकों कष्ट सहे, बार बार लड़ाइयां लड़नी पड़ी। बावजूद इसके, इतनी विपत्तियों के, कृष्ण कभी अधर्म के मार्ग पर नहीं गया, उसी मार्ग पर डटा रहा। जानते हो क्यों? कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, कोई भी कठिन परिस्थिति तुम्हें अधर्म के मार्ग पर